देखिए, जब भी आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हो, सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि कोई भी पर्सन सर्विस की कमिटमेंट नहीं करता। आप ऑनलाइन क्यों खरीदते हो? ऑनलाइन उन लोगों को पॉलिसी खरीदनी है जो गाँव के अंदर रह रहे हैं, ट्राइबल एरियाज़ में रह रहे हैं, जब उनके आस-पास कोई कंसल्टेंट या एडवाइज़र नहीं है। जब आप पॉलिसी खरीदते हो कि सामने वाले पर्सन ने ना आपको कोई सर्विस की कमिटमेंट दी, सर्विस में क्या चीज़ें आती हैं कि क्लेम के टाइम पे वो आपको कैसे असिस्ट करेगा, या क्लेम के टाइम पे अगर क्लेम डिले हो गया या क्लेम रिजेक्ट हो गया, रिइंबर्समेंट में कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। तो जब आप पॉलिसी बाय करते हैं तो आपको कई बार ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाता है, या आपको किसी वेब एग्रीगेटर के ऊपर प्रॉमिस किया जाता है कि क्लेम के टाइम पे हम आपकी हेल्प करेंगे। सामने कोई एडवाइज़र नहीं होता, ना कोई पर्सन ये कमिट करता है कि क्लेम के टाइम पे वो आपको, आपकी फैमिली को असिस्ट कैसे करेंगे, क्लेम की गाइडेंस कैसी होती है, कोई ये कमिटमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब जब भी आपका क्लेम आएगा, आपको उस टाइम पे ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा होगी, या आपके परिवार को उस टाइम पे ज़रूरत होगी, लेकिन उस टाइम पे आप और आपका परिवार कंप्लीटली अकेले होंगे। दूसरी, जब भी आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हो तो आपने कभी सर्विस खरीदी ही नहीं है। सर्विस क्या होती है? जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो तो आपने उनसे पूछा मेरा प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम में डिस्काउंट क्या दोगे, मेरे को ऑनलाइन लेने में क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ आप उनसे बात कर रहे हो। क्या आपने उनसे बोला कि अगर मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, या मेरा क्लेम रिइंबर्समेंट में आ जाता है, या मेरा क्लेम डिले हो जाता है, या मेरा क्लेम आएगा तो और मेरी वाइफ को क्लेम में असिस्टेंस कौन देगा? आप ये पूछते ही नहीं है। पॉलिसी लेने के जुनून में आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस का काम ये प्रोडक्ट नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू सर्विस की होती है, और सर्विस आप माँगना ही भूल जाते हो। तीसरा, जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो आपको लगता है कि पॉलिसी बाय कर ली, मेरा काम खत्म। नहीं, अब आपने एक प्रोडक्ट लिया है जिसके बाद सर्विस स्टार्ट होगी। सर्विस का मतलब क्या होगा? प्री ऑथराइजेशन होएगी, आपके क्लेम की क्वेरीज लगेंगी, क्लेम को अप्रूव किया जाएगा, उसके अंदर डिडक्शंस होंगी, फाइनल डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज में डिले होगा, और इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। ये जो एक्चुअल में पॉलिसी जैसे काम करती है, ये आप कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सोच के देखिए, अगर भगवान न करे आज आपने एक पॉलिसी बाय की और आपका क्लेम आ गया, आप आईसीयू में, तो क्या आपकी फैमिली उस क्लेम को हैंडल करने के लिए काबिल है? क्या आपने वो प्रोसेस बनाई है? नहीं तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो इस चीज़ को हमने समझना है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके वेरियस स्टेप्स हैं। और अगर आपके पास तजर्बा नहीं है तो बिना एक्सपीरियंस के मिस्टेक्स होना कॉमन है। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि जो क्लेम आती है, यानी जब ये पॉलिसी एक्टिवेट होती है, उस टाइम पे स्ट्रेस और ट्रॉमा पीक के ऊपर होता है। यानी अब भगवान न करे किसी के घर में कोई क्लेम आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हम हॉस्पिटल भागते हैं, हमें ये चिंता होती है कि भी हमारे घर में जो बीमार है उसको फटाफट इलाज मिल जाए। उसके ऊपर टेंशन, क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी पॉलिसी में ये वाला क्लेम एप्लीकेबल है या नहीं है, अगर मिलेगा तो कितनी अमाउंट मिलेगी, इस हॉस्पिटल में मुझे जाना है, कहीं ये हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। तो ये जो सिचुएशन होती है स्ट्रेस और ट्रॉमा के अंदर, इसके अंदर क्लेम को हैंडल करना, क्लेम को प्रोसेस करना, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है। और कई बार अगर क्लेम डिले होता है या क्लेम रिजेक्ट होता है तो हमें गाइडेंस भी चाहिए होती है। बहुत सारे लोग पॉलिसी लेते हुए उस प्रोसेस को डिफाइन ही नहीं करते, उनको मालूम नहीं होता कि क्लेम के टाइम पे करना क्या है। तो क्लेम के टाइम पे मेल करना, अप्रूवल लेना, क्वेरीज को हैंडल करना, इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करना, ये बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। और अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो आप उस टाइम पे डेफिनेटली अकेले पड़ जाओगे। एक मिस्टेक लोग कॉमनली ये करते हैं कि जब वो पॉलिसी बाय करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उनको डिस्काउंट दे रही होती है, उनको 1000, 2-3 हज़ार रुपये डिस्काउंट दे देते हो, तो लालच में आके हमने पॉलिसी तो खरीद ली, एक प्रोडक्ट तो खरीद लिया। अब इमेजिन करिए, अगर आपने कस्टमर केयर के ऊपर 20 साल पहले कॉल की थी तो कस्टमर केयर किसी भी कंपनी में आप 1 मिनट के अंदर मिल जाते थे। आज की डेट में 5 से 7 मिनट, 3 पंच करो, 4 पंच करो, ये ऑप्शन देखो, इंग्लिश हिंदी, ये करते करते आप अंडरस्टैंड करो, जिस दिन क्लेम आएगा आपको या आपके परिवार को यही काम करना पड़ेगा। तो जब आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हो तो एक चीज़ को भूल जाते हो कि हमें उस पॉलिसी को लेते हुए और क्लेम के समय हमें गाइडेंस चाहिए। आपने 1000 तो 3000 रुपये बचा तो लिए, लेकिन मुसीबत मोल ली है कि जिस टाइम क्लेम आएगा आप उस टाइम पे अकेले ही होगे। और आपके मन में अगर ये धारणा है कि कंपनी के कस्टमर केयर हमें हेल्प करेगा, सपोज करो आपके क्लेम में कोई ऑब्जेक्शन लगी, तो आपको लगता है कि कंपनी का कस्टमर केयर उस टाइम पे जो अपनी कंपनी का एम्प्लॉय है उसको छोड़ के आपकी मदद करेगा। इस गलतफहमी में मत रहिए, ऐसा नहीं होता। कंपनी का एम्प्लॉय है, वो आपकी मदद क्यों करेगा? तो अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो समझिए हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्लेम हमारा डिले हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, या उसमें डिडक्शंस हो रही है, नॉन पेबल कितने हैं, किससे पूछेंगे?
तो सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप चाहे ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें या ऑफलाइन पॉलिसी खरीदें या एजेंट से लें, कहीं से भी लें, किसी कंसल्टेंट से लें, जैसे मर्जी लें, जहाँ से भी पॉलिसी ले रहे हैं, तो पॉलिसी लेने के साथ-साथ उनसे डिमांड करिए कि मुझे सर्विस कैसे मिलेगी? ये आपने पूछना है। जब तक आप पूछोगे तो सामने वाला सर्विस क्यों देगा? इंश्योरेंस में क्लेम आता है तो वहाँ पे पेपर और ऑनलाइन ये टोल फ्री नंबर नहीं काम आते, वहाँ पे गाइडेंस ने काम आना है, वहाँ पे किसी व्यक्ति ने काम आना है। तो कोशिश करिए जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, अगर आप एक बड़े शहर में रह रहे हैं तो ऑनलाइन पॉलिसी के चक्कर में मत पड़िए। किसी एडवाइजर को ढूंढिए, एजेंट को ढूंढिए, किसी कंसल्टेंट को ढूंढिए, हायर अ प्रोफेशनल, उससे बैठिए और पॉलिसी लेने में जल्दबाजी मत करिए। 10-15 दिन लगते हैं तो लगाइए, महीना लगता है लगाइए। आपको वो पॉलिसी प्लस क्लेम सर्विस और क्लेम सपोर्ट सिस्टम को खरीदना है, ये आपकी ड्यूटी। तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिसी ऑनलाइन खरीदना गलत है, वो खरीदना है, लेकिन अगर आप उसके अंदर सही प्रश्न नहीं पूछोगे, सिस्टम डिमांड नहीं करोगे तो वो गलत है। हाँ, अगर आपको पूरी प्रोसेस समझ आती है और क्लेम हैंडल करने का एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन आराम से ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। हमेशा याद करिए, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता लेना स्मार्ट नहीं है। आपको सही तरीके से पॉलिसी को लेना है ताकि कल को क्लेम के टाइम पे आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कभी भी पॉलिसी में क्लेम आए वो स्मूथली पास करे, हर एक सपोर्ट मिले आपको, हर एक स्टेप के ऊपर गाइडेंस मिले, तो आप किसी कंसल्टेंट को ढूंढिए। तो पॉलिसी खरीदने से पहले आपको सही कंसल्टेंट चाहिए तो वो आपको सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस करवा दें। कंसल्टेशन डिटेल और गाइडेंस लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं healthinsurance.com। हमेशा याद रखिए, ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलेगा, और अगर आप एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढ लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। जय जय श्री राधे।